Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 2, Subject English. I am Sidra Siddiq, your English teacher, and this is our lecture 1. We have learning objectives. After completing this chapter, students will be able to know about the story of the chapter, know the meaning of difficult words, will be able to solve the exercises. Chapter The Kind Dolphins. इस चैप्टर में स्टोरी है फिशरमैन की और डॉल्फिन्स की। फिशरमैन बहुत ही काइंड था, उसका बिहेवियर दूसरों के साथ बहुत अच्छा था और वो उनकी बहुत अच्छे से हेल्प भी करता था। और जो डॉल्फिन्स थी वो भी बहुत ही ज़्यादा काइंड थी और उनका भी बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। जब भी फिशरमैन दरिया पे कुछ शिकार करने के लिए जाता था तो वो बहुत सारी मछलियाँ भी पकड़ता था, जिसमें कार्प्स, श्रिम्प्स वगैरह बहुत कुछ था। तो वो जब भी उसके पास ज़्यादा शिकार आता तो वो उनको डॉल्फिन्स के साथ भी शेयर करता था। तो इसी तरीके से डॉल्फिन्स ने भी एक दिन अपनी काइंडनेस शो की जब दरिया में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया और बोट बिल्कुल उसमें हिल रही थी, बिल्कुल डूबने वाली थी। तो उस वक्त फिशरमैन का पाँव वहाँ से स्लिप हो गया और वो दरिया में गिर गया, जिसकी वजह से वो डूबने वाला था। तो वहाँ पे बहुत सारी डॉल्फिन्स आई और उसको अपने ऊपर बिठाया और उसको लेकर गई और किनारे तक छोड़ कर आई और उसकी जान बचाई। इस तरीके से पहले फिशरमैन उनके साथ बहुत ज़्यादा काइंड था, बहुत अच्छा बिहेव करता था, उन्हें खाने के लिए फूड देता था। तो डॉल्फिन्स ने भी अपने काइंडनेस शो की फिशरमैन की तरफ और उसकी जान बचाई। So, open your books, open page number 97, chapter The Kind Dolphins. Long ago, on a broad river far in the north, there lived a fisherman. Every day he went fishing in his boat. He did not leave his house because his house was his boat. बहुत अर्सा पहले एक ब्रॉड रिवर यानी कि बहुत ही बड़ा खुला दरिया था, फार इन द नॉर्थ, बहुत आगे नॉर्थ में था। वहाँ पर एक फ़िशरमैन रहता था। एवरी डे रोज़ाना वो फ़िशिंग करने के लिए यानी मछलियाँ पकड़ने के लिए अपनी बोट में जाता था। उसका कोई घर नहीं था क्योंकि जो उसकी बोट थी वही उसका घर था। The boat had a flat bottom. He sailed it up and down the river. Although the river was broad, it was not deep. उसकी जो बोट थी उसका एक फ्लैट, जो नीचे वाला हिस्सा था बॉटम, वो फ्लैट था और वो उसकी जो कश्ती थी वो दरिया में पानी में ऊपर नीचे होती रहती थी। और जो दरिया था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड था यानी खुला था, लेकिन डीप नहीं था, बहुत गहरा नहीं था। द फिशरमैन वॉज पुअर बट ही वॉज वेरी काइंड. He shared everything with his family and friends. Sometimes he even shared what he had with the dolphins of the river. जो फिशरमैन था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर यानी गरीब था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काइंड था। वो अपनी हर चीज़ दूसरों के साथ यानी अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था। समटाइम्स बाद दफ़ा वो अपनी जो वो शिकार करता था वो डॉल्फिन्स के साथ भी शेयर करता था। नाउ द डॉल्फिन्स ऑफ द रिवर वर नॉट लाइक अदर डॉल्फिन्स इन द वर्ल्ड. दीज डॉल्फिन्स वर ब्लाइंड. अब जो डॉल्फिन थी वो दुनिया के बाकी जो रिवर्स वगैरह में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उनके जैसी नहीं थी, उनसे थोड़ी डिफरेंट थी। और ये डॉल्फिन्स ब्लाइंड थी यानी वो देख नहीं सकती थी। बट दे डिड नॉट माइंड, दे डिड नॉट नीड आइज बिकॉज द वाटर इन द रिवर was brown and muddy. They could not have seen anything if they had wanted to. अब जो दरिया का पानी था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राउन यानी वो बहुत ही मैला और उसमें मिट्टी शामिल थी, जिसकी वजह से वो देख भी नहीं सकती थी अगर वो चाहती भी तो। One day the fisherman caught many fish in his net. There were some carp and lots of tiny shrimps too. उनमें बहुत सारी कार्प कहते हैं जो छोटी फिशेस होती हैं उनको, और बहुत सारे श्रिम्प्स भी थे। The
fisherman knew that these were the dolphins' favorite food. अब फिशरमैन को पता था कि ये जो कार्प और श्रिम्प्स हैं ये डॉल्फिन्स के फेवरेट फूड हैं. He looked at his catch and he said to his wife, "There is plenty of food here for us. Let's share it with the dolphins." अब जो फिशरमैन ने अपने शिकार की तरफ देखा और उसने अपनी वाइफ से कहा कि हमारे पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना है, तो हमें इन्हें डॉल्फिन्स के साथ शेयर करना होगा. अब आप लोग आज इस चैप्टर को यहीं तक मार्क करेंगे और इसको 3 to 4 टाइम्स इसको रीड करेंगे. अब उसके बाद आपने सबसे पहले इसी चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है और चैप्टर मेंशन करना है, चैप्टर द काइंड डॉल्फिन्स. सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखना है और उसके बाद आपने डॉल्फिन की पिक्चर ड्रॉ करनी है. और अगर डॉल्फिन आपको ठीक नहीं लग रही है, नहीं बन रही है, तो बुक में और भी कुछ पिक्चर्स हैं तो आप वहाँ से देख के ड्रॉ कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो बुक में से उसे कॉपी करवा के यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं. और इसमें उसके बाद अच्छे से इसको कलरफुल सा आपने इसको बनाना है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने इंडेक्स बनाना है. सबसे पहले ऊपर टॉप पे आप लिखोगे इंडेक्स और इसे आपने ब्लू कलर से लिखना है. इसके अलावा और कलर यूज़ नहीं करेंगे. सबसे पहले न्यू वर्ड्स लिखेंगे और इसे आपने पेंसिल से लिखना है. और न्यू वर्ड्स हमारे पास 12 होंगे और वर्ड मीनिंग हमारे पास 7 हैं, ये लिखना है आपने. क्वेश्चन आंसर्स 4 हैं और RTC हमारे पास 2 होंगी और फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास 5 हैं. अब ये 2 पेजेस आपने रेडी करने हैं, ये आपका होमवर्क है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.